Hello students, welcome back to another session of Geography, chapter Agriculture. So students, in the last lecture, we have started with major crops and we have finished wheat and rice. Now we are going to the third major crop, that is millets. Now students, आपने पहली बार शायद सुना होगा कि millets क्या होता है. So ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे कंट्री के सबसे इम्पोर्टेंट मिलेट्स है. ज्वार बाजरा तो आप हमेशा खाते रहोगे. रागी जब आपका बर्थ हुआ रहता है या फिर आप बोलोगे आपका बर्थ होता है तब आपकी मदर आपको ज्यादा खिलाती है वो. सो छोटे बच्चों को ज्यादातर रागी खिलाया जाता है बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है. कोर्स ग्रेन्स होते हैं, कोर्स का मतलब होता है हार्ड. सो ये सारे कोर्स ग्रेन्स होते हैं बट इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यूज होते हैं. इसलिए आप आज भी अगर आप गेहूं का आटा आप ग्राइंड करवा रहे हो, गेहूं ग्राइंड करवा के आप चक्की में उसे आटा पीस रहे हो, तो उसमें आप क्या डालिए, आप हमेशा रागी का आटा डालिए. तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आप गेहूं प्लस रागी, व्हीट एंड रागी जो है उसकी रोटियां खाते हो, तो आप में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है. सो ये थ्री जो है इंपॉर्टेंट मिलेट्स हमारे कंट्री के. स्टार्ट करते हैं रागी से. रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड्स रफेज. अब यहाँ पर रागी किस में रिच है स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सारे रागी प्रोवाइड करती है. एंड रफेज, रफेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स फाइबर. आपके प्रॉपर डाइजेशन के लिए फाइबर की जरूरत पड़ती है. सो वो भी क्या करती है, रागी जो है आप कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा. सो इट इज नथिंग बट रफेज. Ragi is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy, shallow black soil. तो स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली यहाँ पर ब्लैक सॉइल ही बोला गया है कि रागी कहाँ ग्रो होती है, हम देखेंगे ब्लैक सॉइल में. बट सॉइल कैसा होना चाहिए, रेड, ब्लैक पे भी चलेगा, रेड सॉइल पे भी ग्रो हो सकते हैं, सैंडी, लोमी, लोमी मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, थोड़ा स्टिकी काइंड ऑफ, एंड वेट, वेट एंड स्टिकी. शैलो मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉइल नहीं चाहिए, शैलो सॉइल भी चलेगा. सो ये सारे सॉइल्स में क्या होता है, रागी ग्रो होती है. कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी फॉलोड बाय तमिलनाडु. अब यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ खाया जाता है इसे, कर्नाटका में इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है एज वेल एज हम बोलेंगे कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है. एंड कर्नाटका के बाद अगर कोई स्टेट है जो रागी में डील करता है, सो दैट इज तमिलनाडु. तो रागी के बारे में हमने देखा स्टूडेंट्स कि आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, रफेज प्रोवाइड करते हैं. फिर ड्राई रीजन्स में ग्रो होता है. कौन सा सॉइल, ब्लैक सॉइल, बट इट शुड बी काइंड ऑफ लाइक सैंडी होना चाहिए, लोमी होना चाहिए. रेड सॉइल पे भी काइंड ऑफ ग्रो होता है ये. एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कर्नाटका है फॉलोड बाय तमिलनाडु. ना ज्वार की बात करें, आपको पता ही है ज्वारी की रोटी होती है, बहुत सारे मराठी होते हैं उनके घर पे ये उनका स्टेपल डाइट होता है. तो ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. बहुत ज्यादा एरिया में इसे ग्रो किया जाता है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है. तो ज्वार हमारा क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप. इट इज अ रेन फेड क्रॉप. ज्वार को हमेशा ग्रो करने के लिए स्टूडेंट्स ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है, ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे रेन फेड क्रॉप बोलेंगे कि बारिश से क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे पानी मिलता है. ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन. सो मॉइस्चर जहां पर होता है वहीं पर इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए ये खारिफ क्रॉप है, रेनी सीजन का क्रॉप है, रेनी सीजन में ही ग्रो होता है. महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स हाईएस्ट जवारी ग्रो होती है, जवारी की भाकरी एक्सेट्रा आपको पता होगा, महाराष्ट्र के विलेजेस जो है वहां पर बहुत ही फेमस है. So Maharashtra is the largest producer, followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. So largest producer यहाँ पर महाराष्ट्र and you can say Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh. उससे हम बोल सकते हैं एक स्टेज नीचे है प्रोडक्शन में. तो जवारी में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये, एरिया वाइज एंड प्रोडक्शन वाइज. रेन फेड क्रॉप है, मॉइस्ट एरियाज में फास्ट ग्रो होता है एंड इरिगेशन रिक्वायर्ड नहीं है.
करेक्ट। यहाँ पर हम बोल सकते हैं केनाल के थ्रू पानी देना, तो ये इरिगेशन रिक्वायर्ड नहीं है, रेन फेड है, बारिश आती है जोर से एंड ये ग्रो होता है। महाराष्ट्र लीडिंग प्रोड्यूसर है। फिर स्टूडेंट्स बाजरा, गुजराती ज्यादा खाते हैं बाजरे की रोटी। तो बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो सैंडी सॉइल जिसमें सैंड मिक्स होता है उसमें भी बाजरा बहुत अच्छा ग्रो होता है। ब्लैक सॉइल शैलो, बहुत डीप सॉइल नहीं लेकिन शैलो सॉइल। आज आप कुछ फ्राई करते हो तो आप शैलो एंड डीप ऑयल में फ्राई करते हो ना, वैसे यहाँ पर सॉइल है, तो शैलो ब्लैक सॉइल जो है वहां पर बहुत अच्छा ग्रो होता है ये। राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का, फॉलोड बाय यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। सो हाईएस्ट कहाँ पर ग्रो होता है बाजरा? राजस्थान में। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसे ऐसे याद रखेंगे, रिच इन ग्रोज on which kind of soil and which state is the largest producer. So calcium, iron वगैरह आप यहाँ लिख सकते हो। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, ग्रोज ऑन वेल रेड ब्लैक सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल। जवार में आप लिख सकते हो रेनफेड क्रॉप है, एंड बाजरा में सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। स्टेट्स में रागी में कर्नाटका लीडिंग है, जवार में महाराष्ट्र लीडिंग है, एंड बाजरा में राजस्थान। तो ये तीनों के बारे में हमने इन शॉर्ट देख लिया है स्टूडेंट्स। इसे हम बोलेंगे हमारे कंट्री के मिलेट्स, इंपॉर्टेंट मिलेट्स ऑफ आवर कंट्री। कोर्स का मतलब होता है बहुत ही हार्ड, आपने हाथ में लिया रहेगा बाजरा वगैरह तो इट इज लाइक ग्रेनी होता है, बट बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स हमने थर्ड देख लिया, यहाँ पर आप इमेजेस देखोगे, द फर्स्ट वन इज रागी, ऐसी होती है रागी। फिर जवार, सेकेंड इज जवार, एंड थर्ड इज बाजरा, थोड़ा ब्लैकिश कलर में होता है। सो ये थ्री इंपॉर्टेंट हमारे मिलेट्स है हमारे कंट्री के। ना फोर्थ वन देखेंगे स्टूडेंट्स, मेज। मेज तो आपको पता ही होगा, आप रेनी सीजन में बहुत खाते हो। सो इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, मतलब इसे खाया भी जाता है एंड खिलाया भी जाता है। खिलाया किसे जाता है? कैटल्स, जो कैटल्स है उसे ये मेज खिलाया जाता है। इट इज अ खारिफ क्रॉप, मैंने आपको बताया रेनी सीजन का क्रॉप है ये, which requires temperature between 21 degree to 27 degree Celsius and grows well in old alluvial soil. So old alluvial, that is बांगर, उसमें ये अच्छा ग्रो होता है। एंड टेम्परेचर स्टूडेंट ज्यादा नहीं, ओवर टेम्परेचर नहीं, बट 21 to 27 के बीच में होना चाहिए। बारिश अच्छी मिलनी चाहिए बिकॉज इट इज अ खरीफ क्रॉप, तो वाटर तो रिक्वायर्ड है ही। सो यहाँ पर हम देखेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। नेम द क्रॉप विच इज यूज्ड एज बोथ फूड एज वेल एज फॉडर। सो मेज इज द आंसर। कौन से स्टेट में होता है स्टूडेंट्स? ये बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सो कुछ स्टेट्स है जैसे बिहार, वहां पर मेज जो है वो रैबी सीजन में ग्रो होता है। अब यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, बाकी सारे स्टेट्स में जब ये खारिफ मतलब रेनी सीजन में ग्रो होता है, खारिफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में वो एक रैबी क्रॉप है, मतलब विंटर्स में ग्रो होता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। सो जैसे प्रोडक्शन स्टूडेंट्स बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सो वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो इसी के लिए क्या करते हैं फार्मर्स? HYV सीड्स यूज करेंगे जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन भी यूज किया जाएगा जिसकी वजह से हम बोलेंगे प्रोडक्शन बहुत अबंडेंट हो जाएगा। सो हमने ये मेज के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, एक बार ओवरऑल इसे देख लेते हैं। ये एक ऐसा क्रॉप है विच कैन बी यूज्ड एज फूड एज वेल एज फॉडर, कैटल्स को खिलाने के लिए भी यूज किया जाता है एंड हम भी इसे कंज्यूम करते हैं। रेनी सीजन का क्रॉप है, बारिश की रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बट 21 to 27 होना चाहिए, एंड ओल्ड एलिवियल सॉइल जो ज्यादा फर्टाइल नहीं है उस पे ये ग्रो होता है। अब हमने देखा खारिफ क्रॉप है, बट बिहार में ये क्या है स्टूडेंट्स? रैबी क्रॉप, मतलब विंटर्स में ग्रो होता है, रेनी में ग्रो नहीं होता। अब ये प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़ गया है, उसका रीजन क्या है? HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन।
स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका है, फिर आप उत्तर प्रदेश देखोगे, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सो आप इसे शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो? द सेंटर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, आप ये तीन याद रखोगे एंड आंध्र प्रदेश इज लाइक वेरी मच फेमिलियर टू इट। सो ये आप याद रख सकते हो अच्छे से। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये जो है ये स्टार्ट के स्लाइड में होना चाहिए, बट मैंने इसे थोड़ा सा बोल सकते हो कम इंफॉर्मेशन के साथ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। सो लेट अस स्टार्ट। सो क्रॉपिंग पैटर्न आपने 9th में भी सीखा होगा। इट इज वेरी इजी। 3 सीजन है हमारे, खरीफ सीजन, रबी सीजन एंड जायद सीजन। सो क्रॉपिंग पैटर्न, कौन से क्रॉप कब ग्रो किए जाते हैं, कौन से सीजन में ग्रो किए जाते हैं, कौन से स्टेट्स में, एंड कोई स्पेसिफिकेशंस है। सो ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। ये चार्ट के थ्रू हम टोटल स्टडी करेंगे। अब रबी सीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? विंटर से स्टार्ट करेंगे हम, विंटर जाएंगे, फिर उसके बाद रेनी स्टार्ट होगा, उसके बाद जायद सीजन होगा एंड उसके बाद रेनी स्टार्ट होगा। सो रबी विंटर सीजन, जायद सीजन दैट इज समर सीजन, एंड समर के बाद आता है रेनी, फिर वापस विंटर आता है। सो रबी सीजन द क्रॉप्स हियर आर ग्रोन और यू कैन से सोन इन विंटर। विंटर में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सीड्स को सो करते हैं, फिर उसे ऐसे ही रखा जाता है पूरे विंटर, दैट इज अक्टूबर में अगर आप सो कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, वीट सबसे इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप है। सो अक्टूबर में आपने क्या किए? वीट के सीड्स डाले, वीट डाला आपने, फिर आपने क्या किया? आपने उसे ग्रो होने के लिए रख दिया। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स, आप 3 to 4 मंथ्स के बाद उसे क्या करते हो? हार्वेस्ट करते हो। तो अप्रैल टू जून के बीच में क्या किया जाता है? इसे हार्वेस्ट किया जाता है। कुछ वीट जो है उसे आप फरवरी मार्च में भी हार्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। सो सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर, अगर ये फीचर आया तो आप समझ लो रबी क्रॉप है ये। जेड सीजन क्या है स्टूडेंट्स? रबी एंड खरीफ के बीच का, मतलब जैसे फरवरी मार्च अप्रैल खत्म होगा वैसे जेड सीजन आएगा। ये टाइम पे क्या होता है? आप देखोगे वाटरमेलन वगैरह बहुत मिलते हैं। तो इट इज अ सीजन ऑफ समर एंड खरीफ एंड रबी के बीच में होता है ये सीजन। फिर खरीफ क्रॉप देखोगे स्टूडेंट्स, मतलब ये बारिश की सीजन है। सो जून में स्टार्ट हो जाता है। जो हम देखेंगे जवार बाजरा, उसके सीड्स कब सो किए जाते हैं? जून में सो किए जाते हैं। फिर बारिश आती है, एम्पल ऑफ वाटर मिलता है, वो ग्रो हो जाते हैं एंड फिर सितंबर अक्टूबर में इसे हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप्स को क्या करना? कट करके अच्छे से रखना, फाइनल प्रोडक्शन बोल सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला रबी विंटर सीजन में क्या क्या होता है, क्या ग्रो होता है? वीट, वीट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर पीज है, बार्ली, ग्राम एक्सेट्रा, ये सारे क्रॉप्स हैं। जेड सीजन समर सीजन में क्या मिलता है? कुकुम्बर, फ्रेश बहुत ही। वाटरमेलन ज्यादा खाए जाते हैं, मस्क मेलन खाए जाते हैं। खरीफ में आप देखोगे जवार, बाजरा, पैडी, पैडी मतलब राइस। सो राइस को बहुत पानी की जरूरत होती है, तो वो रेनी सीजन क्रॉप है। मेज है, ये सारे क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? खरीफ सीजन के क्रॉप। स्टेट्स रबी दैट इज वीट वगैरह कहाँ ज्यादा ग्रो होता है? पंजाब, हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर। याद रखना स्टूडेंट्स, पंजाब हरियाणा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रबी में, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है? विंटर रेनफॉल। आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, वीट ग्रो होने के लिए थोड़े बारिश की जरूरत होती है। हमने देखा 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, नॉट अबव 100। अबव 100 राइस के लिए होता है, बट वीट की बात करें तो रेनफॉल चाहिए होता है, बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड ये कब? विंटर मंथ्स में होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम बोलेंगे विंटर रेनफॉल बहुत नेसेसरी है वीट के प्रोडक्शन के लिए। अगर विंटर रेनफॉल नहीं आया स्टूडेंट्स तो वीट नहीं ग्रो हो पाएगा। तो ये एक फिनोमेना इससे एसोसिएटेड है विंटर रेनफॉल। एंड ये क्यों होता है विंटर रेनफॉल? साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो हम बोलेंगे मेडिटेरियन सी से इमर्ज होके इंडिया के नॉर्थ में आते हैं। ये दैट इज जो वेव्स है, जो विंड है। सो विंड अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, दैट इज प्रेशर एरियाज पे डिपेंड करता है। ये अपने साथ विंड लेके आती है, नॉर्दर्न एरियाज में लाइट बारिश होती है।
तो इसी की वजह से पंजाब हरियाणा नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, वहां पर बहुत अच्छी वीट होती है। फिर जेड सीजन में स्टूडेंट स्टेट्स नहीं बोला गया है। खरीफ में, खरीफ दैट इज आसाम जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे जगह पे क्या होता है, हम बोलेंगे खरीफ सीजन के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। स्पेसिफिकेशंस में हमने राबी क्रॉप का देख लिया। जेड सीजन का एक है शुगर केन इज ऑल्सो अ क्रॉप ऑफ जेड सीजन। अब ये जो है स्टूडेंट्स, 1 साल लगता है शुगर केन को ग्रो होने, तो एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया है। एंड खरीफ की बात करें, पैडी दैट इज राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब हरियाणा का क्रॉप है ये राइस, जैसे वीट है वैसे ही राइस है। तो पंजाब हरियाणा के 2 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, वीट एंड राइस। एंड और भी स्टेट्स है जैसे वेस्ट बंगाल है, आसाम है, तमिलनाडु है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ राइस ग्रो किया जाता है। सो ये क्रॉपिंग पैटर्न था हमारा, हम इसे शॉर्ट में एक बार वापस रिवाइज करेंगे। Rabi season, that is we are starting from winter and ending to you can say rainy season. So winters में rabi crop होते हैं, फिर Z summer season and kharif is rainy. Winter में crop को सो किया, सीड्स को सो किया जाता है, समर में हार्वेस्ट। Z में हम देखेंगे समर सीजन बोलते हैं, एंड ये मॉनसून के स्टार्ट में सीड्स ग्रो करते हैं, सितंबर में हार्वेस्ट। इंपॉर्टेंट वीट है इसमें, वाटरमेलन है जेड में, एंड खरीफ में पैडी क्रॉप्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स पंजाब हरियाणा आप लिख सकते हो, यहाँ पर नहीं है स्टेट्स। एंड खरीफ में आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा। स्पेसिफिकेशंस, ये विंटर रेनफॉल जो है, जो वीट के लिए बहुत नेसेसरी है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। एंड ये विंटर रेनफॉल क्यों होता है, बारिश कब क्यों आती है स्टूडेंट्स विंटर में, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन, शुगर केन के बारे में बताया है, 1 साल लगता है इसे ग्रो होने। एंड खरीफ की बात करें तो पैडी दैट इज राइस, पंजाब हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। एंड बाकी भी क्रॉप है, हम देखेंगे बाकी जगह पे भी ये ग्रो होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम। तो स्टूडेंट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट सीजन्स या यू कैन से पैटर्न्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के। एंड आज के लिए बस यहीं एंड करेंगे हम। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।